बेहतर तरीके से आज मैं जिस क्लास में सेशन आप लोगों को लेने वाला हूं और इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं 11th क्लास के ऑल फॉर्मूलों पर, यानी कि एक ऐसा शानदार सा रिवीजन जिसमें 11th क्लास के फॉर्मूलों का समावेश मैंने किया है, इंपोर्टेंट फॉर्मूलों का। हम 12th क्लास में ही नहीं 11th क्लास के विद्यार्थी का भी विशेष ध्यान रखते हैं। 11th का बच्चा अच्छा होगा तो 12th में अपने आप ही बेहतर तरीके से काम होगा, यानी कि नींव जिसकी अच्छी होगी तो फल तो अपने आप बेहतर तरीके से मिलने वाले हैं। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। बेहतर तरीके से आज मैं जिस क्लास में सेशन आप लोगों को लेने वाला हूं और इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं 11th क्लास के ऑल फॉर्मूलों पर, बारिश क्लास में होने वाला है, यानी कि एक ऐसा शानदार सा रिवीजन जिसमें 11th क्लास के फॉर्मूलों का समावेश मैंने किया है, इंपोर्टेंट फॉर्मूलों का। हम 12th क्लास में ही नहीं 11th क्लास के विद्यार्थी का भी विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन विद्यार्थियों से ही तो 11th का बच्चा अच्छा होगा तो 12th में अपने आप ही बेहतर तरीके से काम होगा, यानी कि नींव जिसकी अच्छी होगी तो फल तो अपने आप बेहतर तरीके से मिलने वाले हैं। 12th क्लास के तो सारे अभी बैचेज हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, बेहतर तरीके से चल रहे हैं अभी उत्कर्ष ऐप पर। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी चाहते हैं तो वहां आपको ज्वाइन करना, पर उससे पहले भाई 11th के पढ़ाव को कैसे कंप्लीट किया जाए तो मैं आप लोगों को वहां लेकर के चलता हूं। 11th क्लास में आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, सेट्स में बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। समुच्चय जो है काफी डेफिनेशन वाला है भाई, काफी डेफिनेशन वाला चैप्टर है, यहां से काफी डेफिनेशन वाला चैप्टर रहने वाला है। अगर यहां से मैं बात कर रहा हूं, अगर फॉर्मूलों के दौर पर चलता हूं तो आप समझ गए होंगे। यहां से सबसे पहली बात कह रहा हूं, a इज इक्वल टू 5 है तो Na क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्या होगा, 0 होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड बात भी अपने पास यहां से रहती है। अगर मैं दूसरी बात आपसे करूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ए क्या है, बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन प्रेजेंट सेट बी, यदि समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए क्या कहलाता है, बी का सबसेट कहलाता है, यानी कि ये ए है तो ए के सारे अवयव किस में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात आपसे करूं मैं, उप समुच्चयों की संख्या अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ अ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर ऑफ यहां से Na, ए में कितने एलिमेंट हैं अपने पास वही यहां से देखना है। ऐसे ही आपके पास होता है NPA, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो ये भी होता है 2 की पावर ऑफ Na, यानी कि समुच्चय ए में जितने अब सबसेट होते हैं उतने ही अपने पास पावर सेट में एलिमेंट होते हैं, क्योंकि सबसेट से मिलकर बना हुआ समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट के नाम से यहां से जाना जाता है। आपने एक यूनियन में भी यहां से एक रिलेशन देखा होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है मेरे दोस्तों, ये होता है एन ए प्लस का एन बी माइनस का होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत अच्छे से आपने इस फॉर्मूले को समझा भी होगा, यूज भी लिया होगा, बेहतर तरीके से इसको आपको समझना है, बाकी और कुछ भी नहीं है भाई। अगर यहां पर मैं कहूं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये आपके पास यहां से हो गया है यूनियन, तो चलिएगा अगर मैं यहां पर देखना चाहूं आपको कि ये क्या है, या आपसे पूछा जाए अलग से कि ये क्या है, या आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या है, या आपसे पूछा जाए यहां से मान लीजिएगा आपके पास ये क्या है बाहर वाला, ये क्या दिख रहा है, तो इन सब के लिए कहानी अलग अलग है भाई। ये क्या है आपके पास, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, या इसको ए माइनस बी बोलते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ये बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है बी माइनस ए, अगर ये ए है और ये बी है तो बी माइनस ए, बी में से किसको हटा दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी को, बी इंटरसेक्शन ए नोट के नाम से इसे जानते हैं। अगर मेरे दोस्तों ये यूनिवर्सल है तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, मॉर्गन काका कहते हैं डैश लगा है डैश हटा दो, यूनियन को इंटरसेक्शन बना दो, डैश नहीं है डैश लगा दो। ये मैंने नहीं कहा, मॉर्गन काका ने कहा है भाई, ये चीजें हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला आप सबके दिमाग में आ गया होगा, कोई भी समस्या यहाँ से नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही आप जानते हैं किसको भाई, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ए डैश इक्वल टू में यू माइनस ए होता है भाई, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ऐसे कुछ कुछ बातें हमने यहां से देखी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स में देखी हैं। अगर मैं चलता हूं सेकंड चैप्टर की ओर, तो वहां सबसे पहले कार्तीय गुणन से आपका मुलाकात हुई होगी। कार्तीय गुणन,
कार्तीय गुणन क्या होता है, सेकंड चैप्टर में मैं संबंध एवं फलन में बात कर रहा हूं, तो वहां सबसे पहले आपकी बात हुई थी संबंध एवं फलन में कार्तीय गुणन की। कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, कार्तीय गुणन जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ए क्रॉस बी। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी देखना है तो आपके पास होगा एन ए इंटू एन बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस से देखना है तो वो भी एन बी इंटू एन ए या एन ए इंटू एन बी होगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन देखना है ए से बी में, ए से बी में संबंधों की संख्या देखनी है, संबंधों की संख्या देखनी है, नंबर ऑफ रिलेशन देखने हैं आपको, तो आपके पास 2 की पावर ऑफ एन ए क्रॉस बी यहां से मिलेगा, जिसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर ऑफ एन ए इंटू में है एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, यहां से आपके पास रिलेशन मिल जाएगा, ए से बी में संबंधों की संख्या यहां से मिल जाएगी। आपने एक इस तरीके से भी देखा होगा यहां से भाई कि ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। अगर ए से बी में अगर कोई रिलेशन यहां से डिफाइन है तो इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन, प्रांत, इसे क्या कहते हैं, सह प्रांत। जिन जिन से कनेक्ट होता है वो कहलाती है परिसर कहलाते हैं। कुछ इस टाइप की छोटी छोटी सी बातें इस चैप्टर में आप लोगों ने देखी होंगी। चैप्टर नंबर 3 भाई साहब फॉर्मूलों का भंडारण है, जिसका नाम है अपने पास त्रिकोणमिति। भाई त्रिकोणमिति फॉर्मूलों का भंडारण है भाई, त्रिकोणमिति तीसरा चैप्टर है अपने पास। यहां से अगर मैं देखना चाहूं त्रिकोणमिति से, तो सबसे पहले थीटा के बारे में था, यहां से थीटा परिचय, एंगल का परिचय था। 3 प्रकार के अपने पास यहां से आपने देखा, अपने चलो 2 ही चीज दे रखी है अपने यहाँ, एक डिग्री दे रखी है और एक अपने पास रेडियन दे रखी है। डिग्री पद्धति दे रखी है, एक रेडियन पद्धति दे रखी है। डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स यहां से देखने को मिलती हैं। 1 रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं, या यहां से ये होगा थीटा रेडियन इज इक्वल टू में एल अपॉन आर यहां से देखने को मिलता है। थीटा रेडियन क्या होता है, एल अपॉन आर। और 1 रेडियन की अगर कोई वैल्यू देखना चाहे तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड देखने को मिलती है। 22 सेकंड यहां से देखने को आपको मिलती है। एक मैंने आप लोगों को, अगर 12th क्लास में बच्चा लोग पढ़ रहा है तो वहां इस पर मैंने बातें आपसे की हैं। ये चेंज लाइन है, ये अनचेंज लाइन है। ये कैसी लाइन है भाई, चेंज लाइन हो गई 90 to 70। बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनाई है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करना किस किस ने इस कहानी को बहुत अच्छे से सुना है भाई। 0 और 360 ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर टू स्कूल टू कॉलेज। ये थी धर्मशाला, सभी पॉजिटिव। धर्मशाला में सभी कैसे होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होगा, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, सेक ऑफ पॉजिटिव होने वाला है भाई। इसमें क्वाड्रेंट में बात करूं तो क्या कहते हैं, 90 माइनस का थीटा, यहाँ क्या होगा 90 प्लस का थीटा, 180 माइनस का थीटा, 180 प्लस का थीटा, यहाँ से देखेंगे 270 माइनस का थीटा, 270 प्लस का थीटा, और यहाँ से देखेंगे 360 माइनस का थीटा, और यहाँ से देखेंगे 360 प्लस का थीटा। इस टाइप से हम इस सब वैल्यूओं को यहाँ से देख सकते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हमने यहाँ से की है। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कि आपने देखे होंगे, साइन में a प्लस बी मेरे दोस्तों, साइन में a प्लस बी, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, और कॉस a साइन बी। कॉस a क्या होगा, यहाँ से साइन ऑफ b आपको यहाँ से दिखेगा। अगर मैं कहूँ कॉस में a माइनस बी है तो बीच में माइनस हो जाएगा। अगर कॉस में देख रहा हूँ a प्लस का b, a भी मैं लूंगा, b भी मैं लूंगा, चिन्ह बदल के साइन को दूंगा, चिन्ह बदल के साइन को दूंगा। साइन बहुत सीधा है, a में b मित्र के पास, बीच में माइनस है। थोड़ा सा ये कहानियां हैं पर अभी वक्त नहीं है इतना कहानी सुनाने लायक। टेन में यहाँ से a प्लस बी अगर आप देखेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए, टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, बीच में माइनस प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो
अगर मुझे यहाँ से साइन ऑफ 2a चाहिए, तो साइन ऑफ 2a चाहिए मुझे, तो साइन ऑफ 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर मुझे यहाँ से साइन ऑफ 2a चाहिए तो एक और होता है tan के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आपको cos ऑफ 2a चाहिए तो क्या होगा भाई, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और क्या होता है cos ऑफ 2a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। साइन कॉस के पदों में क्या होता है भाई, cos ऑफ 2a, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अगर आपको यहाँ से tan के फॉर्म में देखना है cos ऑफ 2a, तो क्या होगा भाई, यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर यहाँ से तीसरी जनरेशन के पास जाते हो आप, अगर आप यहाँ से थर्ड जनरेशन के पास जाते हो, साइन ऑफ 3a देखना चाहते हो, तो साइन ऑफ 3 होगा 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। अगर आप cos ऑफ 3a यहाँ से देखना चाहते हो तो आपके पास होगा 4 cos क्यूब a माइनस का होगा 3 cos a। अगर आप यहाँ से tan ऑफ 3a देखना चाहते हो तो tan ऑफ 3 होगा 3 tan a माइनस का tan क्यूब a और अपॉन में होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हो गया अपने पास tan ऑफ 3a का फॉर्मूला हो गया, साइन cos a tan 3a। एक सीडी फॉर्मूले और 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को परेशान भी करते हैं भाई। यहाँ से है साइन सी प्लस का साइन डी, साइन सी प्लस का साइन डी क्या होगा, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2। इनकी सबकी ट्रिक कहानियां हैं पर लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास इनको कहानी से ट्रिक से बताया जाए। साइन सी माइनस का साइन डी इक्वल टू में है 2 कॉस ऑफ सी प्लस का डी अपॉन में है 2 इंटू में है साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। आगे यहाँ से देखेंगे कॉस ऑफ सी प्लस का है कॉस ऑफ डी, 2 कॉस अपने पास होगा यहाँ से कॉस कॉस 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। अगर यहाँ से cos ऑफ c माइनस का है cos ऑफ d माइनस के 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में है साइन ऑफ c माइनस का d अपॉन में है 2। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है भाई। फॉर्मूले हैं ये याद करने पड़ेंगे, याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे भाई। चलिएगा, हाँ इनके मेरे पास तरकीब है याद रखने की पर अभी नहीं बता सकता क्योंकि इतना वक्त हमारे पास नहीं है। साइन सी इंटू में है कॉस ऑफ डी, तो आपके पास होगा साइन ऑफ सी प्लस डी, साइन ऑफ सी प्लस डी प्लस का साइन ऑफ सी माइनस डी, साइन ऑफ सी माइनस डी। यहां से आप देखेंगे 2 कॉस ऑफ सी इंटू में है साइन ऑफ सी, साइन ऑफ डी, तो आपके पास मिल जाएगा साइन ऑफ सी माइनस का सी प्लस का डी माइनस में साइन ऑफ सी माइनस डी। ऐसे ही यहां से आप देखेंगे 2 कॉस ऑफ सी इंटू में है कॉस ऑफ डी इक्वल टू में आपके पास मिलेगा कॉस 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 ऑफ सी प्लस डी प्लस का कॉस ऑफ सी माइनस का डी। आप यहां से देखेंगे 2 साइन साइन आपको देखना है साइन सी साइन डी, तो आपके पास मिलेगा कॉस ऑफ सी प्लस का डी माइनस कॉस ऑफ सी माइनस का डी। आराम से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व यहाँ से देख सके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गणितीय आगम सिद्धांत आपके है नहीं, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इसमें सबसे पहले a प्लस आयोटा बी रूप फाइंड करना है। a प्लस आयोटा बी रूप फाइंड करने में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसे अपन आराम से कर सकते हैं। एक होता है अपने पास गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है भाई, गुणात्मक प्रतिलोम आप निकालोगे तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z। इसे आप लिख सकते हैं z बार अपॉन मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका भी है इसको। z बार क्या होता है, z का संयुग्मी z बार होता है,
जेड का संयुग्मी क्या होता है, जेड बार होता है। और संयुग्मी का मतलब क्या है, आयोटा की शक्ल चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का यहाँ से आपके पास मिल जाएगा भाई। ठीक है, थीटा मोड ऑफ जेड निकालने के लिए वही आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ये सारी चीजें हैं। धीरे से आप लोगों को बात को समझने का प्रयास यहाँ से करना है। फिर उसके बाद असमीका, और सीधा मैं बात कर रहा हूँ पीएनसी के बारे में। तो पीएनसी में तो बॉक्स मेथड है एक अपने पास, एक बॉक्स मेथड है और एक बॉक्स मेथड को निकाल देते हैं। तो सबसे पहले एनपीआर अगर आप देखना चाहें तो एनपीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर एनसीआर आप देखना चाहें तो ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ आर। अगर फैक्टोरियल एन ही तुम्हें देखना है तो ये होता है एन एन माइनस वन टू 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 चलते हुए चलेंगे आप लोग एन माइनस एन के फैक्टोरियल तक। और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। यहाँ से अच्छे से आप इन सब बातों को जानते हैं। कुछ लेटर वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेटर में जब रिपीटेशन होता है तो अपॉन रिपीटेशन का फैक्टोरियल, रिपीटेशन नहीं है तो रिपीटेशन का फैक्टोरियल बढ़ जाएगा। यहाँ से एक चीज ये भी निकल कर आती है, एनसीआर इज इक्वल टू होता है एनसी एन माइनस आर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है, अच्छे से आप लोग देख करके जाएंगे इसको। अगर मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे से बाइनोमल में, तो बाइनोमल में सीधा प्रसार करना होता है। x प्लस ए की होल पावर ऑफ n का आपको प्रसार करना है तो क्या होगा, एन सी जीरो यहाँ से, और अपने पास मिलेगा a की पावर ऑफ 0 x की पावर ऑफ n प्लस में यहाँ से NC1 a की पावर 1 x की पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस में 2 2 2 NCn और यहाँ से हो जाएगा a की पावर ऑफ n। इस टाइप से हम एक्सपेंड किसी को भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर है एक सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके पास दे रखा है एक एपी और एक दे रखी है जीपी। आई थिंक एचपी तुम्हारे नहीं है, चलो एचपी नहीं है, जीपी में और एपी में ही बात करनी है। अगर एपी में मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ से सबसे पहले टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर ऑफ एन माइनस वन। एक होता है एस एन निकालने का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला अपने पास होता है यहाँ से एन बटा 2 इंटू में 2a प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, और इसको लिख सकते हैं आप लोग एन बटा 2 a प्लस का ए एन। और यहाँ से आप देखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा भाई, एस एन इज इक्वल टू में होगा ए आर की पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर इज ग्रेटर देन वन। और इसे लिख सकते हैं यहाँ से ए वन माइनस आर की पावर ऑफ एन वन माइनस आर, आर इज लेस देन वन। आर की वैल्यू जब एक से कैसी हो, छोटी हो, यहाँ से ये देखना है। कई और भी चर्चित बातें हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ, सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। बहुत समय कम है, सारी चीजें हैं, समझना पड़ेगा आपको। 1 2 3 प्लस में n, तो यहाँ से होता है n इंटू में n प्लस वन अपॉन का 2, 1 का स्क्वायर प्लस में है 2 का स्क्वायर प्लस में है 2 2 2 n स्क्वायर, क्या होता है n इंटू में n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में होता है 6। अगर a का क्यूब देखना है प्लस में 2 का क्यूब देखना है प्लस में 2 2 2 n क्यूब देखना है तो n इंटू में n प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर यहाँ से देखने को मिलेगा। इस टाइप से ही आप लोगों को स्लोप निकालना। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले ढाल ज्ञात करना। ढाल ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। ढाल ज्ञात करना, स्ट्रेट लाइन देखा चैप्टर नंबर 10। एम प्रवणता जिसको आप कहते हैं, प्रवणता ज्ञात करने के 3 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला केस है एम क्या है, थीटा ज्ञात हो। पहला है थीटा ज्ञात हो। दूसरा है आपके पास लाइन 2 बिंदुओं से होकर गुजरती हो। तीसरा है आपके पास समीकरण ज्ञात हो। ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। यहां से थीटा ज्ञात होगा तो m बराबर होगा tan ऑफ थीटा। ये पॉइंट है तो x1 y1, ये है x2 y2। तो यहां से m होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ से जो m होगा
माइनस के ए अपॉन बी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ से देखने को मिलेगा। दो बिंदुओं से अब है रेखा का समीकरण ज्ञात करना, या मैं कहूँ कि m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या है, तो L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2। M1 बराबर है M2 के, M1 अगर बराबर है M2 के तो समझिएगा L1 पैरेलल होगा L2 के। यहाँ से L1 किसके पैरेलल होगा भाई, L2 के पैरेलल होगा। अगर मुझे दो लाइन के बीच में थीटा निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस में हो जाएगा M1 इंटू M2। ये केस भी यहीं से निकल करके आया है। अब एक बात आती है कि दो लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है भाई, किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, रेखा का समीकरण देखना है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने का काम होगा। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर अविलंब का समीकरण आपको देखना है, लंबवत रेखा का समीकरण आपको देखना है, तो अविलंब का समीकरण होता है मेरे दोस्तों y माइनस का y1 और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस के 1 अपॉन एम इंटू एक्स माइनस का x1। ये होता है अविलंब का समीकरण। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही रेखा के अनेक रूप होते हैं। एक होता है ढाल रूप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। एक होता है अंतःखंड रूप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक होता है अपने पास अविलंब रूप x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये सारी चीजें हैं, मतलब बहुत अच्छे से आपको समझना है। फिर परवलय, दीर्घवृत्त और इसके भी बहुत शानदार से फॉर्मूले हैं। नाभि क्या होती है, 0, इस टाइप से है। अवकलन के फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से लिखा रखे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से भी डिफरेंशिएशन वैरवी का आंसर आप सर्च करोगे तो अवकलन के सारे फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे से मैंने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई हुई है। और उससे भी बेहतर बात आप लोगों को बता देता हूँ कि ठीक रविवार को यानी कि कल भाई साहब सुबह एक क्लास होगी 7 बजे से, जो आपके लिए मैराथन रहने वाली है, आपके लिए बहुत कारगर रहने वाली है। सबको सटीक समय से उस क्लास में ज्वाइन करना है, बेहतर तरीके से आनंद आप सबको मैं दिलाऊंगा। ये 10 चैप्टर तक के मैंने सारे फॉर्मूले से आप लोगों को एक बार दोबारा से याद कराया है, रिमाइंड कराया है। बाकी सभी फॉर्मूले भी होंगे पर लेकिन कब होंगे, कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में होने वाले हैं। मुझे आप सबका इंतजार रहेगा उस क्लास में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा। राधे राधे।